अगले दिन खुशकिस्मती से जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था, उसने समुंदर में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त अनेरियस ने ग्रूनर पे हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया है, जहाँ वो एक किंग की तरह रहता है, एक सर्वेंट है जो उसकी हर बात मानती है। वो इस जिंदगी को छोड़कर शहर वापस नहीं जाना चाहता और वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता। इतने टाइम से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुंदर में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। ग्रूनर, डेविड और अनारियस दोनों के साथ अब भी बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन अनारियस को वो खास तौर पे मारता था जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने वेल की हड्डियों से बनाई थी। शायद इससे अनारियस का मन थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो वो डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहां वाकई एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने उस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने कहा हाँ, उसे ऑलरेडी पता था कि आइलैंड के उस हिस्से में एक बोट है। कुछ महीने पहले एक आर्म्स स्मगलिंग शिप जो बहुत सारा गोला बारूद ले जा रही थी, समुंदर में आई तूफान की वजह से इसी आइलैंड के पास डूब गई थी। कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के थ्रू जिंदा पहुंच गए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी उस क्रीचर का शिकार बन गए। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर उनमें से कोई उस सूट को पहनकर समुंदर के उस हिस्से में डाइव करे तो हो सकता है उन्हें कोई बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए जिससे उन मॉन्स्टर्स से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन ग्रूनर ने इस बात से सीधा मना कर दिया। वो उस समुंदर के पास भी नहीं जाना चाहता था, पर डेविड अपनी जान के खतरे पर भी ये काम करने को तैयार था। कुछ और दिन इसी तरह गुजर गए। डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बनने लगा। डेविड उसे पसंद करने लगा था। ये सब ग्रूनर ने चुपके से देख लिया और उसी वक्त पहली बार उसके मन में ये ख्याल आया, शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुंदर के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वही समुंदर में अकेला छोड़ दे ताकि वो क्रीचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और अनेरियस फिर से उसकी गुलाम बनकर रह जाएगी। दोनों उस जगह पहुंच गए। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुंदर के नीचे उतर गया। शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी। उन्हें कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस मिल गए। तभी अचानक सामने आ गए वो क्रीचर। डेविड घबरा गया और गिर पड़ा। आयरन डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो ग्रूनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। ग्रूनर को लगा कि शायद वो क्रीचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वहाँ सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने पानी के नीचे प्रेशर बनाया और अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया। वो सरफेस तक खुद तैर कर आ गया। उन्हें वहाँ कुछ पुरानी बॉक्सेस मिले जिनमें डायनामाइट थे। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वो मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सके। कुछ महीने बीत गए और बर्फ गिरने लगी, लेकिन एक बार फिर वो क्रीचर्स गायब हो गए। अटैक बंद हो चुके थे। अब उनका मेन काम था लाइट हाउस चलाना और हमेशा की तरह पहरा देना। ग्रूनर का सब्र अब टूट चुका था। शायद अनेरियस ने उन मॉन्स्टर्स को डायनामाइट वाले प्लान के बारे में बता दिया था, इसीलिए अब वो अटैक नहीं कर रहे थे। ग्रूनर गुस्से से पागल हो गया और अनेरियस को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वो क्रीचर्स पास आए डायनामाइट से उड़ा दिए जाएं। कुछ ही देर में वो क्रीचर्स समुंदर से बाहर निकलने लगे। वो सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और उन मॉन्स्टर्स से टकराता है। जैसे ही वो क्रीचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था। वो उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वो क्रीचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ ग्रूनर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, अकेला। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है। कई क्रीचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। इस वजह से ग्रूनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों इस भयानक धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए, एनेरियस वहां नहीं थी। मरे हुए क्रीचर्स चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ग्रूनर उन सबको मार रहा था जो जिंदा थे लेकिन जख्मी। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ती है और उस मोमेंट पर डेविड को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। जिन क्रीचर्स को वो अब तक वायलेंट समझते आए थे, वो भी इंसानों की तरह सिविलाइज्ड थे।
सिर्फ बोल नहीं सकते थे। शायद उनका लाइट हाउस पर हमला करना किसी वजह से था, लेकिन ग्रूनर के लिए ये सब बेकार बातें थीं। उसके लिए वो इस आइलैंड का किंग था और हर किसी को उसका हुक्म मानना पड़ता था। उस दिन के बाद वो क्रीचर्स फिर कभी वैसे अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समुंदर के किनारे से एक रोती हुई आवाज आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिलीज टूट गईं, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समुंदर में उन क्रीचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि एनारियस वापस लौट आए। लेकिन कितना भी इंतजार किया, एनारियस कभी वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा ग्रूनर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें रखी थी, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। और जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा, वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन ग्रूनर की डायरी में देखा था, वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी। ग्रूनर की एक वाइफ थी और वो इस लाइट हाउस का वेदर ऑफिसर था, जो लगभग 1 साल पहले इस आइलैंड पर आया था। उसका असली नाम रॉबर्ट था, लेकिन उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वो कभी ये आइलैंड छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी ये उम्मीद छोड़ दी कि वो कभी इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समुंदर के किनारे गया, उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने एक क्रीचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वो बोट थी। डेविड ने अपनी टॉर्च उस सर्कल के बीच में फेंक दी ताकि वो दिखाए कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है, उसे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। कुछ ही देर बाद समुंदर की लहरों से एनारियस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रीचर्स का ग्रुप भी समुंदर से उभर आता है। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सेफ जगह पाने का था, अपने बच्चों के लिए, जो हर एक जानवर करता है। उन्हें इस आइलैंड पे इंसानों की अचानक एंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने हर रात अटैक किया। लेकिन ये बात ग्रूनर को कौन समझाए, वो तो अब भी खुद को इस आइलैंड का किंग मानता है। ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर आता है, हाथ में बंदूक लेकर। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, ये क्रीचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वो एनारियस को चीख कर कहता है, अंदर चली जाओ। लेकिन ये पहली बार था जब एनारियस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वो उसकी नौकरानी नहीं रही, अब वो सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए खड़ी थी। ग्रूनर अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है।